नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की, जो एक ऐसे जबरदस्त बदलाव से गुजर रही है ना, जो इसकी पूरी शक्ल ही बदल कर रख देगा। तो चलिए देखते हैं इस मेगा मेकओवर की कहानी। एक तीसरा और चौथा मुंबई, मतलब ये सवाल ही अपने आप में दिखाता है कि इन प्रोजेक्ट्स के पीछे की सोच और एम्बिशन कितने बड़े लेवल की है। तो क्या मुंबई अपनी मौजूदा हदों को पार करने की तैयारी कर रहा है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई अलग अलग कंस्ट्रक्शंस नहीं है कि कहीं कुछ बन रहा है कहीं कुछ और नहीं। ये सब एक बहुत बड़े इंटरकनेक्टेड विजन का हिस्सा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये देखना कि ये सब मिलकर काम कैसे करेंगे। तो इस बड़े विजन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो दशकों पुराना एक सपना था, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये सफर वाकई बहुत लंबा था। सोचिए जरा, 90s में इसका आइडिया आया, लेकिन फिर दशकों तक, लिटरली दशकों तक ये प्रोजेक्ट बस फाइलों में ही अटका रहा। फिर आया साल 2014 और PRAGAT नाम के एक नए रिव्यू सिस्टम ने, आप कह सकते हैं, इस ठप पड़े सपने में जान फूंक दी। तो असल में रुकावट क्या थी? ये देखिए, 8 जरूरी परमिट्स जो 10 साल से भी ज्यादा से धूल खा रहे थे। फिर प्रगति के तहत हुई सिर्फ एक हाई लेवल मीटिंग और ब्यूरोक्रेसी की वो गांठ जिसने सब कुछ रोक रखा था, वो खुल गई और बस काम शुरू हो गया। और इसका नतीजा ये है कि ये एयरपोर्ट सालाना 9 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर सकेगा। 9 करोड़, ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितना मैसिव होने वाला है। और इसका असर सिर्फ ट्रैवल पर ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। अनुमान यह है कि अकेले इस एयरपोर्ट से महाराष्ट्र की जीडीपी में 1% का उछाल आएगा। 1%, ये बहुत बड़ा नंबर है जब हम एक पूरे स्टेट की जीडीपी की बात करते हैं। और सुनिए, इसे बनाना भी कोई मामूली काम नहीं था। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। सच में सोचिए, एक पूरे की पूरी पहाड़ी को रास्ते से हटा दिया गया, एक नदी का रुख ही मोड़ दिया गया। और तो और ये देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहां से सीधी वाटर टैक्सी कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब ट्रैफिक को पूरी तरह से बाईपास। लेकिन सोचिए, एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का फायदा ही क्या अगर शहर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना एक जंग जैसा हो, है ना? यहीं पर इस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, मुंबई को आपस में जोड़ने का। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई की 40 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो। ये देश की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइन है और इसको बनाने में कई कानूनी और एनवायरमेंटल हर्डल्स को पार करना पड़ा। मकसद एकदम साफ था, जैसा कि ये कोट बताता है, इंटीग्रेशन, मतलब एक ही टिकट, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपकी पूरी जर्नी के लिए, कोई झंझट ही नहीं। और इसी सोच को हकीकत में बदलता है मुंबई वन ऐप। इसका फंडा बहुत सिंपल है। अपना पूरा रूट प्लान करो, एक यूनिवर्सल पास खरीदो और फिर चाहे मेट्रो हो, बस, फेरी या ट्रेन, बिना किसी रुकावट के सफर करो। तो ठीक है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इसे चलाएगा कौन? इसे चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इंसान। यानी अब बात करते हैं इस ह्यूमन इंजन की। और यहीं पर कौशल विकास जैसे प्रोग्राम्स काम आते हैं। इनका मकसद बहुत सीधा है। जो भी नई नौकरियां बन रही हैं, जैसे एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, उनके लिए लोकल लोगों को सही ट्रेनिंग देके तैयार करना। तो जब हम इन सभी डॉट्स को जोड़ते हैं, एयरपोर्ट, मेट्रो, स्किल्ड लोग, तो एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। ये मुंबई के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। और ये भविष्य कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इस बयान से लगता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास एक तीसरा मुंबई बनाया जाएगा और वधावन पोर्ट के पास एक चौथा मुंबई। ये सिर्फ एक्सपेंशन नहीं है, ये एक पूरी नई शुरुआत है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे मुंबई अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है, इस नए चैप्टर का उन लाखों निवासियों के लिए क्या मतलब होगा जो इसे अपना घर कहते हैं।